भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 16 व 17 जनवरी को 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के उच्च शिक्षा में कार्यरत केंद्रीय राज्य स्तरीय 200 संस्थानों के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। समागम में सतत विकास एवं मूल दक्षताएं, शोध एवं नवाचार, नेतृत्व एवं शासन, उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इसके निष्कर्षों को इंदौर घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा आयोजन किया गया। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में देश विदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक, चेयरमैन, प्राचार्य, शिक्षाविद शामिल हुए। आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार मुख्य अतिथि के रूप में एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे। इस कार्यक्रम में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग मध्य प्रदेश, निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर भरत शरण सिंह भी उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य उच्च शिक्षा में कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षा संस्थानों, शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संवाद एवं साझा मंच स्थापित करना है। आयोजन में उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा 6 तकनीकी सत्र होंगे। समागम के निष्कर्षों को इंदौर घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखने के लिए मैं जहाँ से आता हूँ उसका संदर्भ देना उचित समझता हूँ। बाबा महाकाल की नगरी है और बाबा महाकाल की नगरी के अलावा एक और स्थान उज्जैन का अलग कारण से जाना जाता है कि वो अमृत मंथन के लिए भी जाया जाता है। देव दानव में मिलकर के कहते काल के प्रभाव में कोई ऐसा घटनाक्रम घटा कि जब अमृत मंथन हुआ और अमृत मंथन का दृश्य हम सबको मालूम है, तो उसमें विष भी मिला। अमृत को लाने के लिए थोड़ा कष्ट ज़्यादा उठाना पड़ा। हम सब वर्तमान के दौर से अभी इस बात की चर्चा करने के लिए निकले थे, जिसपे बात आई है कि शिक्षा नीति के दृष्टि से परिप्रेक्ष्य में हमारे तमाम अलग अलग संस्थानों का मिलकर के एक साथ विचार की इस व्यवस्था में ये विद्यार्थी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कैलाश जी भाई साहब, आपके लिए मैं आभार मानता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये उस प्रकार के दौर है, जैसे मैंने कहा कि अमृत मंथन की उस दौर में कि जब हम शिक्षा की नीति की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे कष्ट भी आ रहे हैं। मैं उस कष्ट पे भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि विद्या भारती और बाकी सब लोगों ने प्रेरित किया कि नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, कुछ राज्यों को आगे बढ़ना चाहिए, तो उस आगे बढ़ने में हमने मध्य प्रदेश ने भी कदम बढ़ाया है। मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा के हाँ हम अपने इस दौर में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में स्वाभाविक रूप से जैसे यूजीसी के चेयरमैन नाम जगदीश जी ने बात कही है, पूरे देश में अभी कई सारे अनुभव के आधार पर पूरा देश अपना एक आकार प्रकार से आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारी अपनी कुछ सुझाव भी है। तुरंत हमने टास्क फोर्स बनाई, 23 मित्रों का एक समूह टास्क फोर्स का बनाया और हमारी नई शिक्षा नीति में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो दस्तावेज तो आपने कहा कि है अपने पास, लेकिन वर्तमान के उस दौर में, कठिन दौर में, जब कोरोना का कठिन दौर था, दोनों राजनीतिक दृष्टि से तो बड़ा कठिन दौर भी जाता है ऐसे में कि जब हम सब समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा में गुणवत्ता की बात करें, तमाम प्रकार के सुधार की बात करें, और समय ऐसा साथ देता नहीं। समय तो ये आ रहा है कि कॉलेज की छुट्टी हो गई, समाज में क्या होगा मालूम नहीं, और एकदम भयावह स्थिति बनी। लेकिन फिर भी निर्णय किया कि नहीं, हमको आगे बढ़ना ही चाहिए, किसी हालत में बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में आगे बढ़े। टास्क फोर्स से विचार किया, एक कमेटी का अपनी अपनी रिकमेंडेशन आने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही कहा कि भाई हमको परीक्षा कराना के जनरल प्रमोशन देना, तो आमतौर पे समाज में एक माहौल तो इसी प्रकार से बना कि नई शिक्षा नीति तो रखो भैया, पहले तो जनरल प्रमोशन देके पास करो, हमको फिर चुनाव में भी जाना, ये भूल जाओ नेतागिरी करना कि नहीं करना। I must congratulate Vidya Bharati Uच्च शिक्षा संस्थान and Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore for successfully organizing the National Summit of Institutional Leaders. You are the institutional leaders. This is the 2023. It's a great opportunity for me to be amongst all the intellectuals and institutional leaders for a dialogue on institutional development.
I would like to start by going down to Maharani Ahilyabai Holkar ji. She was a great queen indeed, as during her reign she revived and adorned various sites including Ayodhya, Somnath, Kashi, Haridwar and so on. She was also a great patron of religious places and built several temples and dharmashalas not just in her own kingdom but also elsewhere in India. Maharani Ahilyabai Holkar ji of Indore has left a mark on the history of not just the great city of Indore but also India. Moving forward, I would like to share a slok from the Adhyay 6 of Srimad Bhagavad Gita. Uddhare Datmo Natmanam Natmanamo Shadarit Atmaivo Tatmono Bandhuratmaivo Ripu Ratmana. It means elevate yourself to the power of your mind and not degrading yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. समागम की शुरुआत में विभिन्न सत्रों में वक्ता एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ ने अपनी बात रखी और यहाँ शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि के साथ संवाद भी हुआ। समानांतर सत्रों में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट, मल्टी डिसिप्लिनरी एवं हॉलिस्टिक एजुकेशन, उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार के प्रयोग विषय पर सत्र होंगे। इसके अलावा भारतीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य, अंतर्राष्ट्रीयकरण का भारत पर प्रभाव के साथ ही रिसर्च एवं इनोवेशन, आइडिया एक्सचेंज, शिक्षा एवं राष्ट्र विकास विषय पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। हमारी देखिए अगले कई साल के अंदर सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे देश में रहेगा। हम सारे स्किल वर्कफोर्स हम सारे वर्ल्ड को देंगे। तो केवल पढ़ाई नहीं, कुछ किताब में कुछ पढ़ना और लिखना ये केवल शिक्षा नहीं है, कुछ सीखना चाहिए, कुछ स्किलिंग, इसके बारे में भी हम जोर देते हैं। और इसके साथ साथ रिसर्च और ट्रू ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, जो पढ़ाई करने के बाद हम सोसाइटी को देंगे। पहले रिसर्च होता है कुछ पेपर पब्लिश करने के लिए, आजकल रिसर्च ऐसे हो गए सोसाइटी के डिमांड के बेस के आधार पर, सोसाइटी के जो ऐसे ज़रूरत हो, ये इंडस्ट्री भी हो उसको समझेंगे, इंडस्ट्री सोसाइटी इसके ज़रूरत पर रिसर्च होगा। में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश में से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। उस नाते से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पूरे देश के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ कुलगुरु आए हुए हैं, अलग अलग संचालक गण आए हुए हैं, ऐसे में ये 2 दिन तक लगातार उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, हमको आगे और क्या क्या किस दिशा में लक्ष्य हासिल करना है। हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबली कई सारे देश के अलावा भी बाहर के देश के लोग भी अब अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, देश में आना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपना स्तर बनाए रखे और बाकी चीज़ों की चुनौतियों से भी अपनी पहचान कैसे बनाए रखने में सफल हो। प्राचीन ज्ञान परंपरा जिसके बलबूते पर दुनिया में भारत की पहचान है, उसको बनाए रखने में भी हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हम अपनी मूल दृष्टि को हुए इस भव्य समागम में आए हुए अतिथियों ने मंच से अपने उद्बोधन में शिक्षा और शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार भी साझा किए।